हेलो एवरीवन। हमने सीसी में इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस जो था उसमें हमने मीनिंग ऑफ नोटिस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस जो थे वो कंप्लीट किए थे कि हम इंटर डिपार्टमेंटल जब कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तब हमको क्या करना है, तो वो हमने देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ सर्कुलर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर, वो आज हम देखने वाले हैं। और उसमें भी हम डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्कुलर वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम देखें कि सर्कुलर का मीनिंग क्या है। तो अ लेटर रिटर्न टू अ रेगुलर बेसिस टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विच विथ व्यू ऑफ इन्फॉर्म देन amount the code of conduct decided by management of a business firm or organization is called circular letter. Circular letter has practical and administrative attitude. तो सर्कुलर लेटर जो है वो रेगुलर बेसिस पे लिखा जाता है एम्प्लॉइज़ को, मतलब कि इंफॉर्मेशन के लिए कि कोड टू कंडक्ट डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, बिजनेस फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नया कुछ करना है तो वो जो है वो सर्कुलर में होता है। अब फंक्शंस ऑफ सर्कुलर जब हम देखें तो उसका फर्स्ट फंक्शन है इट गाइड्स द एम्प्लॉइज़ रिगार्डिंग दैट स्कोप ऑफ वर्क। तो ये एम्प्लॉइज़ को अपना स्कोप, वर्क का स्कोप दिखाता है। इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट। थर्ड है इट्स क्लैरिफाइज व्हाट इज़ एक्सप्रेस फ्रॉम एम्प्लॉइज़, जो भी चीज़ें हैं एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज़ को तो वो भी इसमें क्लियर होता है। नेक्स्ट है इट मेंटेन्स इक्वालिटी अमंग द एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ में इक्वालिटी जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट है सर्कुलर इज़ अ रिटर्न एड्रेसिंग नॉट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय बट द फुल एंटायर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। नोटिस में क्या था, कोई पर्टिकुलर पर्सन को कुछ दिया गया था। अब जो सर्कुलर है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं होता, ये सारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है सर्कुलर। सेकंड है मैटर मेंशन इन द सर्कुलर इज़ एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप इक्वली। इसमें जो मैटर है वो क्या कौन से मेंशन की गई होती है कि जो सभी मेंबर्स को एप्लीकेबल हो। द फॉर्मेट ऑफ अ सर्कुलर इज़ लाइक ऑफ अदर लेटर्स, येट समटाइम्स इनसाइड एड्रेस इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज आर नॉट रिटर्न। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर। सर्कुलर में जो डेट एंड टाइम जो मेंशन किया गया होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। It is more like an attention of drawing a tool for a particular group of employees regarding implementation of policy decisions, कि policy decisions में कुछ change हुआ है तो वो जो चीज़ें हैं वो सर्कुलर में आती है। Thus both notice and circulars bring awareness about the responsibility of employees through communication of information in a specific consent. Yet there is a difference between them which could be mentioned the following way. मतलब इसका डिफरेंस भी है कि इसको हमको ज़्यादा कुछ पता चले तो फर्स्ट उसका डिफरेंस देखें तो सर्कुलर और नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट उसका पॉइंट है नोटिस इज एड्रेस टू इधर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। नोटिस जो है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दी जाती है या फिर एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को दी जाती है, और सामने जो सर्कुलर है वो मोस्टली एड्रेस टू द एंटायर ग्रुप, और सर्कुलर है वो एंटायर ग्रुप को मेंशन करके दिया जाता है। थ्रू नोटिस लीगल व्यू पॉइंट इज़ क्लैरिफाइड, और नोटिस से लीगल व्यू पॉइंट क्लियर होता है, और सर्कुलर से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट होते हैं। Notice is a two-way communication. Employees can give notice to the management and management to the employees. तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं नोटिस थ्रू, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट थ्रू एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है। सर्कुलर इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन. इट सेंड टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द मैनेजमेंट। फोर्थ उसका पॉइंट है सर्कुलर कैन बी इश्यूड ऑन मैटर्स विच अ नोटिस सर्व।
एंड जो नोटिस है वो नोटिस कैन नॉट बी सर्व फॉर दैट मैटर विच इज़ सर्कुलर इशूड। तो ये दोनों के डिफरेंस हमने देखे कि नोटिस और सर्कुलर के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको होम असाइनमेंट में लिखना है और टाइम टू टाइम आपका होम असाइनमेंट है वो सबमिट करना है। होम असाइनमेंट की कोई आपको पीडीएफ नहीं आने वाली। अब आपको इसमें से वीडियो के एंड में आपको होमवर्क दिखेगा और वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम आपका जो होमवर्क है वो सबमिट कर देना है। थैंक यू।